Rajnath Singh becomes first defense minister of India to fly LCA Tejas। ये LCA क्या है? ये है लाइव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो एनिमी जो सेना है उसके ऊपर अटैक करने के लिए ये इंडिया में ही बना है, हमारे नेशन में ही बना है। तेजस नाम से LCA कॉम्बैट लाइव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, जो राजनाथ सिंह जी पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे जिन्होंने इसको रन किया, इसको चलाया। ठीक है, उन्होंने 30 मिनट्स तक इसकी राइड की। सॉर्टी का मतलब क्या होता है कि अटैक करने से पहले डिफेंसिंग पोजीशन से हटकर अटैकिंग पोजीशन में आना। और उनके साथ थे एयर वाइस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और कहाँ पर थे ये HAL के एयरपोर्ट बेंगलुरु में थे, कर्नाटका के अंदर। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए वारफेयर के में काम आने वाले एयरक्राफ्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्होंने तेजस को कंट्रोल किया इन द एयर, हवा के अंदर उनको तेजस को उन्होंने बहुत देर तक कंट्रोल भी किया और 30 मिनट तक उसकी राइड ली और अटैकिंग के लिए उसको रेडी भी किया। ये इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर रहे। एक और चर्चा चल रही है न्यूज़ में बड़ी ज़बरदस्त, वो ये है जियो फाइबर लाए हैं मुकेश अंबानी जी। इसके अकॉर्डिंग जियो फाइबर के हिसाब से इंडिया में नेट बहुत सस्ता हो जाएगा और इस जियो फाइबर लाइन के साथ वो फिक्स फ़ोन लाइन भी दे रहे हैं, सेट टॉप बॉक्स यानी कि टीवी का जो केबल कनेक्शन है वो भी चलेगा। ठीक है ना, 4K टीवी एंड जियो IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज ये भी चलेगी और बहुत फास्ट सर्विस होगी। अब तक की फास्टेस्ट सर्विस ही होगी और अब तक का चीपेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान ये रहेगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये हमारा अनाउंस भी हो चुका था। 5 सितंबर 2019 को इन्होंने स्टार्ट भी कर दी थी इसकी सर्विसेज और धीरे धीरे पूरी इंडिया में ये फैल जाएगा। अनाउंसमेंट कब हुआ था इसका? 12 अगस्त 2019 में। अब अगला टॉपिक है हमारा बुक्स एंड देयर ऑथर्स। बुक्स एंड देयर ऑथर्स, कुछ मेन बुक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, उनके ऑथर्स और बुक्स के अंदर है क्या, वो बुक्स किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है, ये बस इतना हमको जानना है। कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ PM नरेंद्र मोदी, इसको रिलीज किया यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। इस बुक में क्या क्या कहा गया है, इसको रिलीज कब किया? 7 जनवरी 2020 में। इस बुक में कहा गया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने क्या क्या काम किए अपने टेन्योर के अंदर, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए। इसमें यह भी बताया गया कि स्टेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट का शेयर मिलता है, तो उन स्टेट्स को उनके बजट का 10% ज़्यादा शेयर मिला जिन्होंने अंत्योदय रेजोल्यूशन ऑफ पंडित दीनदयाल को फॉलो किया, यानी कि उनकी उस स्कीम को फुलफिल किया। हेल्थ फैसिलिटी में मोदी जी का एक ड्रीम था, स्टार्टिंग से ही उनके पॉलिटिकल करियर से उनका ड्रीम था कि एक ऐसी योजना लाई जाए जिसमें मैं गरीबों को फ्री हेल्थ दे सकूं और चाहे कितने भी बड़े लेवल तक जाना पड़े। तो उस योजना को ये इन्होंने सक्सेस किया और आयुष्मान योजना के नाम से योजना आई है और इसका गरीब लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बुक और थी ट्रबुलेंस एंड ट्रम्फ, द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान, इन्होंने इसको लिखा था। पिक्टोरियल बुक है, यानी कि ज़्यादातर इसमें पिक्चर्स का काम है। तो इस बुक में नरेंद्र मोदी की बर्थ से लेके और प्राइम मिनिस्टर बनने तक की फुल जर्नी के बारे में इस बुक में बात की गई है। ठीक है ना, दिस बुक इज फिल्ड विद एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है? एक रियल पर्सन की रियल स्टोरी। ठीक है ना, और वो कहाँ से मिली इनको, उसका डाटा कहाँ से मिला उनको? उनके फैमिली से, फ्रेंड्स से, कुलीग से, एसोसिएट्स से, और उनके टेस्टिमोनियल्स
या उनकी जो हिस्ट्री रही है, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, या उनके बारे में जो लिखा गया है, उन सबको स्टडी करके ये बुक लिखी गई है। इट्स लाइक ए PhD। ये एक रिसर्च की गई इनके ऊपर, उसके ऊपर बुक। और ये बुक पब्लिश किसने की थी? ओम बुक्स इंटरनेशनल ने। एक बुक और है सावरकर, इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट। 1883 से 1924 तक सावरकर जिंदा रहे थे। इस बुक को विक्रम संपत ने लिखा था। इसमें फ्रीडम फाइटर और फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि उनका जो नाम था वीर सावरकर था, जो फेमस नाम था, हालांकि कंप्लीट नेम इनका था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री M वेंकैया नायडू, ये बुक लिखी गई। इस बुक को लॉन्च किया हमारे अमित शाह जी ने। दिस बुक इज बेस्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडूज 2 years इन ऑफिस, ठीक है ना। इस बुक में वेंकैया नायडू जी की जो 330 पब्लिक मीटिंग्स थी, पब्लिक एंगेजमेंट्स थी, उनके बारे में, उनके डिसीजंस, उसमें उनका रिएक्शंस, उस सब के बारे में इस बुक में मेंशन्ड है। विवेक दीपनी बाय आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने इस बुक की शुरुआत की थी, विवेक दीपनी। और M वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को रिलीज किया, ठीक है ना। और देखते हैं, इट वॉज इनिशियली रिटन बाय आदि शंकराचार्य, हु इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल एंड लिटरेसी जीनियसेस। सबको पता ही है शंकराचार्य जी के बारे में। विवेक दीपनी इज द समरी ऑफ प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, रिटन बाय आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने एक बुक और लिखी थी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के नाम से, जिसमें लाइफ के ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, ये सब मेंशन था। तो उसी को थोड़ा सा समराइज करके विवेक दीपनी नाम की बुक को भी लिखा गया, ताकि आम आदमी इन चीज़ों को समझ सके और इंडिया की जो विजडम है, इंडिया की जो नॉलेज है, उसको समझ सके। थोड़ी ल्यूसिड, एक ईजी लैंग्वेज में लिखा गया। और इंडिया की 8 बल्कि 10 भाषाओं में इस बुक को लिखा गया, ताकि सब इसको पढ़ सकें। आपको भी पढ़ना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती एंड उड़िया लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया बेटा। तो इंडिया की जो विजडम है, इंडिया की जो विजडम पावर है, आप देखोगे इंडिया जो है वो फेमस रहा है अपनी हिस्टोरिकल टाइम से, अपनी विजडम के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल्स के लिए। तो इस बुक में उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है।